Hello, it's midnight. I just started recording to check how much I may speak about. As usual, not ready for any content, was just going through few videos और नींद तो नहीं आ रही थी, तो इसलिए सोचा कि अभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लूँ. Not much, I won't record much. About learning, I understood today that सबका एक कुछ ध्येय होता है, यानी कि एम, कि हमें हमारी लाइफ में क्या करना है, आगे बढ़ना है और सर्टेन ईयर्स में कितना अचीव करना है. तो ऐसा एक आज मैंने कुछ रियलाइज़ किया, तो मैं उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब भगवान कहते हैं कि पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करना यानी कि टू लर्न. तो टू लर्न हम लोग बच्चों के लिए क्या कहेंगे? स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई कर रहे हैं. और अब बड़ों की बात करें तो बड़े कहाँ से पढ़ाई करेंगे? बड़ों का पढ़ाई वो होता है जो किताबी बातें पढ़े हो या भूल चुके हो तो उसे फिर से पढ़ो. बट इस पॉइंट पे वापस आऊँगी, इंटरेस्टिंग लगेगा. लेकिन अपने आसपास के लोगों से भी कुछ सीखो. लाइक हम कहते हैं कि हम रोज़ कुछ सीख रहे हैं, वी आर ऑलवेज लर्निंग. सो ये लर्निंग का मतलब पढ़ो और अपने आसपास से भी सीखो. तो ये वो पढ़ाई है जो भगवान कहते हैं कि हमें आसपास से पढ़ाई करनी चाहिए. और जिस दिन हमने किसी से कुछ अच्छा सीख नहीं पाए, या उस दिन हमारा ऐसा कोई बात नहीं हुई, स्थिति यानी ऐसी स्थिति नहीं आई जिससे हम कुछ सीख पाए, तो हम क्या कर सकते? तब हम किताब लेके पढ़ाई करें. तो रोज़ हम सीख सकते हैं, उसी व्यक्ति से रोज़ नई बातें सीख सकते हैं, उसी किताब से हम रोज़ बातें सीख सकते हैं. तो ये पढ़ाई की बातें की गई हैं, स्वयं भगवान ने बताई है. तो ये बात आज मैं समझी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो इसलिए मैं तो रुक गई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में बताऊँगी. अब जैसे मैंने कहा ना कि अगर हमारे पास आज सीखने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वेयर वी शुड लर्न फ्रॉम? वी कैन लर्न फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्कूल बुक्स. स्कूल का बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, आप पढ़ लीजिए. गणित में देखिए, हर सब्जेक्ट में देख लीजिए, इंग्लिश में, साइंस में, सोशल स्टडी में कितना अच्छा कुछ सिखाया गया है. हिस्ट्री देख लीजिए, अपना ज्योग्राफी देख लीजिए. हिस्ट्री से भी हम हमारे पास्ट जो हो चुके हैं उनके बारे में हम सीख सकते हैं, वो स्टोरी समझ सकते हैं, उसका मॉरल समझ सकते हैं. ये बातें मैंने समझी हैं आज, तो इसलिए सोचा कि इसी बारे में मैं वीडियो में कुछ कहूँ. सो दिस इज़ व्हाट गॉड इज़ सेइंग टू लर्न. जो उन्होंने बताया है, ज़रूरी ना हो कि वही सीमित पढ़ाई जो उन्होंने लिखे वर्ड शब्द कहे हैं. रोज़ हम नया कहाँ से सीखते हैं? जब हम 1 to 1 इंसानों के बीच में हम रहते हैं, सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, उनकी बातों से कुछ सीखते हैं. गंभीर व्यक्ति से सीख सकते हैं, मजाकिया व्यक्ति से सीख सकते हैं, छोटे बच्चों से सीख सकते हैं,
अच्छे लोगों से सीख सकते हैं, बुरे लोगों से कुछ सीख सकते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। ये वो पढ़ाई है, ना कि वो सीमित पढ़ाई जो उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि आगे बढ़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। तो पढ़ाई तो ये है, अपने समाज में रह के अपने समाज को समझो, उसकी पढ़ाई करो, और इस समाज में रह के उस समाज का विचारधारा समझो, और उस विचारधारा से हम अब क्या बदलाव ला सकते हैं अपने अंदर, अपने घर में, अपने आसपास में। निर्णय शक्ति चाहिए। अगर इतना निर्णय शक्ति नहीं है तो कहा है अपने से अपने आप को सिखाओ, सीखो, पढ़ो, लर्न, पढ़ाई करो। वो स्कूल है, ना कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन स्कूल। आसपास के लोगों को समझो, उनसे सीखो, वो भी एक स्कूल है। तो जिस छत्र छाया, जिस आसमान के नीचे है आप आए हैं, वो भी एक सबसे बड़ा विद्यालय है जिसमें उन्होंने हमें भेजा है पढ़ने के लिए। तो ये भी एक पढ़ाई है, ये सीखना है, समझना है, औरों को पढ़ाना है। समझ गए तो जितने अच्छे शिक्षक बनेंगे उतना अच्छा सबको पढ़ाइए, और अपने ज्ञान से आगे अपनी धारणाएं आगे सबको बताइए, और जितनी सरलता से बता सकते हैं सामने वाले को समझ में आ जाए। टेक्निकली समझा सकते हैं उनकी भाषा में, तो टेक्निकली उनकी भाषा में भी समझाइए। उन्होंने सीमित नहीं रखा है कि जो लिखा है वर्ड उसको वही चीज़ क्यों कहा है मंथन करने के लिए, विचार सागर मंथन। यही है कि अपने दिमाग को ऐसा बनाओ, अपने सामने वाला अगर टेक्निकल समझता है तो टेक्निकल समझाओ। तो ये चीज़ें आज मैं समझ गई हूँ, और उसमें और चीज़ें समझ में आएगी। और बाकी सब तो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो हमारे विचार आपस में एक ही जैसे लगते हैं ना। तो कुछ मैंने सुना, कुछ मैंने सीखा, कुछ मैंने समझा। जो नया समझा वो यही था कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं है, पढ़ाई ये भी है जो हम इंसानों के बीच में रहकर सीखते हैं। टू लर्न इस पढ़ाई। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताती हूँ मेरा बताने का क्या मकसद है। मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपना इतना समय निर्धारित किए हैं, जैसे 1 घंटा मुझे ये करना है, 1 घंटा पढ़ाई करनी है, 1 घंटा या हाफ एन आवर मेडिटेशन करना है। तो इस तरीके से लोग अपना एक बनाते हैं टाइमिंग। तो कहते हैं ना कि हम रोज़ सीख रहे हैं, तो अपने आप को किसी चीज़ में के लिए रोज़ सिखाना, ये भी सीख होती है कि हम ये कर रहे हैं, इससे हमने कुछ सीखा, या हम अपने आप को कुछ मोल्ड कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप को कुछ सिखाना होता है। अपने आप को किसी रूटीन में डालकर आगे ले जाना, और उसके बाद धीरे धीरे एक दिन वो समय आएगा कि आपको इस मेहनत का फल मिलेगा। ये भी रोज़ आप सीख ही रहे हैं और अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि आपने अपने आप का टीचर बनकर, शिक्षक बनकर अपने आप को पढ़ाई करवाई है, और एक दिन उसका रिज़ल्ट आएगा जो फ्रूटफुल होगा। तो नियम का पालन करना यानी अपने लिए अपना शिक्षक बनना। तो कौन सा नियम, क्या टाइमिंग है, उसके प्रति आप कितना ऑनेस्ट है, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी कुछ बातों में हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम मूड की बात करें तो हम कितने उत्साहित है, मतलब कितना उत्साह है हमारा उसके प्रति,
किसी दिन कुछ हो गया ऐसा तो मूड ऑफ हो जाता है, तो वही चीज़ हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम जो बाकी चीज़ जो आप कर रहे हो दिन में वो पूरा नहीं कर पाते, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसा रखिए कि चाहे वो मूड ऑफ भी रहेगा ना तो भी ये चीज़ सरलता से हो जाए। तो ये चीज़ हमें ढूंढनी है, दिस इज़ टू लर्न, क्योंकि बहुत इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है कि मूड ऑफ हो जाए और हम वही चीज़ से हमारा मूड ऑन हो जाए। जो हम रोज़ अपने आप को नियम का पालन कर रहे हैं, वो रूटीन हमने बनाया है, वो टाइम टेबल हम लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उससे स्टिक नहीं हो पाएंगे। तो हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना है कि रोज़ वैसे ही दिन नहीं रहेंगे, 7 दिन में ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा। तो मेरा कौन सा काम करने से मेरा मूड धीरे धीरे मैं उस मूड से बाहर आऊँगी। अगर मैं डिप्रेस भी हूँ या मैं उदास भी हूँ, लेकिन ड्राइंग कर रही हूँ, म्यूज़िक सुन के ड्राइंग कर रही हूँ, म्यूज़िक सुनते जा रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, उस मूड जो थोड़ी देर पहले बुरा था, डाउन था, वो धीरे धीरे उससे हम बाहर आएंगे और मूड ठीक होता जाएगा। तो ये हमें अपने आप के बारे में जानना है, तुरंत हम किस चीज़ से कैसे बाहर आएँ, ये भी एक लर्न करना होता है। तो ये जिस दिन हम जान गए ना कि कैसे हमारा मूड तुरंत क्लिक हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, इसका चेकिंग ज़रूर आप करिए। तो ये आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। और लोगों के बीच में जब भी आप कहीं पे भी किसी के वर्ड हर्टिंग लगे तो उस वक्त ये चीज़ आपको कट ऑफ करने में या बाहर निकालने में काम आएगा। हाँ, ये बात समझा है। अगर इस बारे में और मैं समझूंगी तो मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में डालूंगी। आई थिंक इतना ओके है, 12 मिनट भी काफ़ी बात कर लिया मैंने। ठीक है, ओके देन, गुड नाइट।